नमस्कार मित्रों, आज हम हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आपको बतलाने चल रहे हैं कि तिरंगे को फहराने की आचार संहिता क्या है और साथ ही साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगे के फहराने में क्या अंतर है। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और तिरंगा पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए आन बान और शान का प्रतीक है। हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है हमारा ध्वज, हमारी संप्रभुता और स्वाधीनता की निशानी है तिरंगा। तो राष्ट्रीय ध्वज की क्या संहिता है, इसको आप जान लें। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई इस अनुपात में होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज प्रारंभ में जो आचार संहिता थी उसके अनुसार केवल हाथ से कटे हुए खादी वस्त्र या रेशमी खादी से बना होना चाहिए। शुरू में केवल खादी वस्त्र का बना हुआ तिरंगा होना चाहिए या रेशमी वस्त्र जो हाथ से कटे हुए सूत से बना हो, ये आचार संहिता थी। लेकिन अब राष्ट्रीय ध्वज की जो आचार संहिता 2002 है उसमें बहुत से परिवर्तन कर दिए गए हैं। 2021 में और भी परिवर्तन किए गए हैं, तो उन सब चीज़ों को मैं विस्तार से बताऊंगा। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का जो प्रारंभ में विधान था कि प्रातःकाल सरकारी इमारतों पर फहराया जाएगा और शाम को उसको पूरे उचित सम्मान के साथ उतारा जाएगा। अब जो नई आचार संहिता है उसके अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को 2002 के नियम के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को आम नागरिक भी अपने घर पर या किसी भी स्थान पर फहरा सकता है, कभी भी फहरा सकता है। और खुले में अगर तिरंगा फहराया जाता है, खुले में तिरंगा फहराने पर रात और दिन का नियम नहीं लागू होगा। शुरू में केवल राष्ट्रीय इमारतों के ऊपर ही तिरंगा फहराने का, राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा फहराने का विधान था। लेकिन उद्योगपति और जाने माने राजनीतिज्ञ नवीन जिंदल के द्वारा जब उन्होंने अपने कार्यालय पर झंडा फहराया तो उस पर आपत्ति हुई और उसके लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपना मुकदमा जीता कि किसी भी नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की आज़ादी होनी चाहिए। और 2002 में ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को मिल गया कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान फहरा सकता है। और अगर खुले स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तो राष्ट्रीय ध्वज को रात और दिन दोनों समय फहराया जा सकता है। ये मान्यता कब मिली? 2009 में। 2009 में रात्रि व दिन दोनों में तिरंगा फहरता रहे, शाम होते ही उसे उतारने की कोई ऐसी बाध्यता नहीं रह गई। रात में भी ध्वज को फहराने की मान्यता मिल गई। 2005 के नियम के अनुसार तिरंगे को परिधान के रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कुछ बंदिशों के साथ। तिरंगे को हम कांधे के ऊपर गर्व के रूप में किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में या किसी राष्ट्रीय खेल में, अंतर्राष्ट्रीय खेल में पदक जीतने पर उसका परिधान के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कमर के नीचे इसका उपयोग नहीं कर सकते या अधोवस्त्र के रूप में तिरंगे को हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह से 2005 में उसको सीमित रूप से परिधान के रूप में भी मान्यता दे दी गई। तिरंगे को फहराने का एक विधान है। तिरंगा जब फहराया जाएगा तो पूरे सम्मान के साथ और उतारा जाएगा तो पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, देश के वीरों और के बलिदान और त्याग का प्रतीक है। तिरंगे को जो हम फहराते हैं और किसी पब्लिक समारोह पर, राष्ट्रीय समारोह पर फहराते हैं तो जो वक्ता होगा उसके दाहिनी ओर तिरंगा फहराया जाएगा। अगर और दूसरे ध्वज भी फहराए जाने हैं तो दूसरे ध्वज उस तिरंगे के बाईं ओर होंगे
और तिरंगे का जो पोस्ट होगा वो सबसे ऊपर होगा। तिरंगा सबसे ऊपर होगा, दूसरे ध्वज तिरंगे के बाईं ओर फहराए जाएंगे। और अगर सर्किल में तिरंगा फहराया जाएगा तो तिरंगे से दूसरे ध्वज बाईं ओर, जैसे हम किसी मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं या सूर्य परिक्रमा करता है बाएं से दाएं ओर, इस तरह से तिरंगे से बाईं ओर ध्वज का फहराने का तरीका होगा अगर सर्किल में फहराया जाएगा तो भी। तिरंगे को कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी पर साज सज्जा के रूप में नहीं लगा सकता। एक निश्चित विधान है। देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं, केवल उनकी गाड़ियों पर दाहिनी ओर तिरंगे को लगाया जा सकता है। तो इसकी एक सीमित लोगों को ही विशेष अधिकार प्राप्त है। तिरंगे को ससम्मान हम मर्यादा के साथ उसको उपयोग करें और किसी भी स्थिति में मैला ध्वज या फटा हुआ ध्वज नहीं फहराया जा सकता है। अगर तिरंगा को फहराते हैं तो ध्यान रखें कि केसरिया रंग हमेशा ऊपर होगा और तिरंगे को उतारते समय किसी भी रूप में वो जमीन पर न गिरने पाए, क्योंकि हमारे देश की स्मृति का प्रतीक है, देश के वीरों के बलिदान का प्रतीक है। तिरंगे को पानी में न डूबने दें और ये तिरंगा फट गया है तो किसी एकांत स्थान पर ले जा करके उसको जमीन में गाड़ करके समाप्त किया जा सकता है या आग में भी जलाया जा सकता है। अच्छी जो विधि बताई गई है कि उसको ससम्मान जमीन में दबा दिया जाए जिससे कि वो समय के साथ समाप्त हो जाए। तिरंगे को हम किसी तरह से बाहर न फेंकें। अब जो नई आचार संहिता है, इस आचार संहिता के अनुसार तिरंगे के विषय में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। पहला तो कोई भी 2002 के नियम के अनुसार अपने घर के ऊपर, अपने मकान पर, अपने प्रतिष्ठान पर इसको फहरा सकता है। रात में भी तिरंगा फहराया जा सकता है। तिरंगा जो पहले खादी का बना होता था, अब टेरिकॉट, खादी, रेशमी, इन तीनों से हो सकता है। ये वस्त्र चाहे हाथ से बुने हों या मशीन से बुने हों, मतलब मशीन से बने हुए तिरंगे को भी मान्यता दे दी गई है। मशीन से बने हुए कपड़े को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे प्लास्टिक का बना हुआ तिरंगा जो है वो मान्यता प्राप्त नहीं है। किसी भी रूप में प्लास्टिक का उपयोग ना करें। प्लास्टिक का नहीं, तिरंगा प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। मित्रों, ये कुछ नियम हैं जिन्हें हमें पालन करना है और यदि कोई इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे दंडित करने का भी विधान है। हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं, इनका अपमान करने पर दंड का विधान भी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में है। तो इसलिए हम राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान फहराएं और उसको उचित सम्मान दें। अब बात आती है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के ध्वजारोहण में भी कुछ क्या अंतर है। बहुत से लोग इसको नहीं जानते। आपने देखा भी होगा कि 15 अगस्त को लोग झंडा जा करके फहरा देते हैं, झंडे को ऊपर बांधते हैं और उसकी डोर को खींचते हैं जिससे कि झंडा फहर जाता है। ऐसा नहीं। जब देश आज़ाद हुआ पहली बार तो 15 अगस्त 1947 को जब भारतीय तिरंगा फहराया गया तो नियम यह है कि जब देश को आज़ादी मिली तो यूनियन जैक जो अंग्रेजों का झंडा था उसको उतारा गया, तिरंगे को ऊपर चढ़ाया गया। तिरंगे को बांध करके रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाते हैं और ऊपर चढ़ा करके उसको स्फूर्त के साथ, तेजी के साथ फहराते हैं। ये विधान है। तो 15 अगस्त को इस तरह जो झंडे को फहराया जाता है उसको कहते हैं झंडारोहण। झंडे को ऊपर चढ़ाना और उसको फहराना या फ्लैग होस्टिंग। और उस समय चूंकि देश का नया संविधान नहीं बना था, देश का कोई राष्ट्रपति नहीं था, तो प्रधानमंत्री जो उस समय अंतरिम सरकार के जवाहरलाल जी थे, उन्होंने झंडे को फहराया था। इसीलिए 15 अगस्त को दिल्ली में लाल किले पर झंडारोहण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हाथों होता है। और 26 जनवरी को जो झंडारोहण होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जब देश का संविधान बन गया,
26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, देश गणतंत्र बन गया, तो झंडारोहण राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। 26 जनवरी को क्या करते हैं? 26 जनवरी को झंडा बंधा हुआ ऊपर पोस्ट पर रहता है, राष्ट्रपति इसको फहराते हैं। इसको कहते हैं फ्लैग अनफर्ल करना, झंडे को खोल देना। तो इस प्रकार 26 जनवरी को झंडा ऊपर बंधा हुआ फहराया जाता है और 15 अगस्त को झंडे को ऊपर चढ़ा करके फहराया जाता है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा रोहण करते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति के हाथों झंडारोहण होता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो मित्रों, इस अंतर को समझिए, अपने मित्रों को भी शेयर करें, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।